हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। मैं आपको आज एक टिप्स बताऊंगा जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल एक नहीं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि ये आपकी जिंदगी की सवाल है। आइए हम देखते हैं कि बच्चों की थोड़ी से दिन जो जेई जनवरी सेशन जो 2024 का है, थोड़े से दिन अभी बाकी है। इस थोड़े से दिन मतलब 10 to 12 डेज जब वो हमारे हाथ में होती है, सपोज हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, कुछ भी देखा ही नहीं कि जेई का सोचा भी नहीं है, तो उस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं आखिर जो 10-12 डेज में। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात बोलूंगा कि बाकी फिजिक्स और मैथ की बात नहीं है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बच्चे देखो कि जब 10-12 डेज हमारे हाथों में होती है, हम कम से कम 4 आवर्स तो डेली केमिस्ट्री को दे सकते हैं। कितना है, मैं ज्यादा नहीं आपसे मांग रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप 4 डेज है कि नहीं पर डे मुझे दे दीजिए केमिस्ट्री के लिए। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। आइए हम देखते हैं कि जो 4 आवर्स आपको मिलेगा पर डे में, तो अगर मैं 12 डेज की बात करता हूं तो आपके पास 48 आवर्स है। ज्यादा नहीं, कितना है, 48 आवर्स है जो आपने साल भर में नहीं किए या 2 साल में नहीं किए हैं, आप 48 आवर्स में आप कर सकते हो। ना कैसे ना बच्चे, सबसे पहला स्ट्रेटेजी जो है कि आपको चैप्टर एक नहीं थोरोली आप कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, एक ब्रीफ रिवीजन ले सकते हो। क्या है ना, ब्रीफ रिवीजन ले सकते हो ना। ब्रीफ रिवीजन की अगर मैं बात करता हूं कि जो पक्के पक्के चैप्टर जो होते हैं, आप 11th का सारा चैप्टर देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत से करता है वही एक सिकंदर होता है। लेकिन आपने तो किया नहीं है, आप एक मार्जिनल मार्क ला सकते हो। कि मैं ये बताता हूं आपको कि 11th की अगर मैं बात करता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो कि पक्का एक क्वेश्चन आता है, और बॉन्डिंग की केमिकल बॉन्डिंग की मैं बात करता हूं तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगर मैं थर्मो की बात करता हूं, थर्मोडायनेमिक्स की, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जब हम पार्ट 2 को जाते हैं, एक जो बड़े एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जीओसी से 2 क्वेश्चन आ जाता है। एक होता है हाइड्रोकार्बन, उससे भी 2 क्वेश्चन आ जाता है। टोटल बच्चे देखो कैलकुलेट करोगी तो 3, 5 से 9 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास टारगेट होती है। बच्चे देखो 25 क्वेश्चन है। 25 में से बच्चे देखो अगर आप कम से कम 18-19 क्वेश्चन अगर सही कर दे तो आपकी परसेंटाइल कहीं ना कहीं आगे चली जाता है। तो इसलिए मैं बात करना, आप ज्यादा देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको 2 आवर्स में हो जाए रिवीजन, और आपको 2 घंटा देना है किसके लिए ना, पीवाई के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। सिर्फ आप लेटेस्ट 40 क्वेश्चन कर दीजिए, एक नहीं बहुत है 40 क्वेश्चन, लेटेस्ट 40 क्वेश्चन आप कर देते हो तो आपके लिए एवरेज आइडिया आ जाएगा। तो 4 आवर्स एक चैप्टर को मान के चलिए तो कितना हो गया ना, एक 6 चैप्टर पे 24 आवर्स हो गए। क्लियर। ये 11th का आपका क्या होगा ना, एक सीट बना लीजिए, फार्मूला की जो सीट है, मोस्टली चीज जो है ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आए तो बोर्ड्स के फार्मूला से आ जाए, या आपकी जो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आ जाए, या आपका जो है ट्रांजिशन से आ जाए, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले से आ जाए, या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ जाए। मोटा मोटा सा लेकिन फार्मूला बेस्ड होती है जब फिजिकल की चैप्टर होती है। बॉन्डिंग में जब चले जाए तो आपको हाइब्रिडेशन में क्वेश्चन आ सकता है, वीसीपीआर आ सकता है, रीजनेंस से स्टेबिलिटी का अरेंजमेंट आ सकती है, या फिर आपको एमओटी से पक्का तो क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर हम बात करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम सारे फार्मूला बेस्ड, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट गॉन थ्रू द फार्मूला है और कुछ क्वेश्चन इसकी सॉल्व कर लीजिए। जब हम जीओसी में जाते हैं, आईपैक के रूल को रिवाइज करनी है, इफेक्ट्स देखनी है आपको, और क्या करनी है ना, इफेक्ट्स के बाद जो भी कार्बोकैटायन, कार्बोनियन, कार्बन फ्री रेडिकल वो थोड़ा सा देखनी है, और एस्टिमेशन में सीधा जाना है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन आते हैं, हाइड्रोकार्बन में जो 12th की हाइड्रो अल्केन्स है ये ऑलमोस्ट थोड़ा इंटरलिंक है, तो इसलिए अगर आप हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा भी कम देखते हो, बट अगर 12th की आपकी हाइड्रो अल्केन स्ट्रांग है तो यू कैन डू इट बेटर। तो
ऑर्गेनिक में जो 4 चैप्टर है, आप देखो हेलो अल्केन है, आपको अल्कोहल है, आपका एल्डिहाइड है, आपका अमाइंस भी है। तो इस 4 चैप्टर में आप देखो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपका कम से कम 8 आवर्स इसको एक थ्योरी रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, लिंक क्वेश्चन होते हैं। इसको छोड़ के आपके पास बचे जो फिजिकल है, सॉल्यूशन है, आपके पास इलेक्ट्रो जो 12th की बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हो, या फिर काइनेटिक्स से, ये तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, जो कि आप फार्मूला भी आप रिवाइज कर लोगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा थ्योरी को हल्का सा देख लोगी और पीवाईक्यू आप कर दोगी तो आपकी काम बन जाएगा। और जो कोऑर्डिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि जो 2 क्वेश्चन तक आ सकता है, इसको मैं कहूंगा कि आप थोरोली इसको देख लीजिए। अगर बच रहा है डी ब्लॉक है और थोड़ा सा पी ब्लॉक है, एक नहीं, तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में पी ब्लॉक को अगर आपको टाइम नहीं, यू कैन एस्केप इट, बट डी ब्लॉक को एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से मान के चलिए 3 दिन 6 क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर आपको 4 क्वेश्चन मिलता है तो 10 क्वेश्चन, 10 और टोटल कितना हो गया, 19 क्वेश्चन है। तो यू कैन अटेम्प्ट दिस, आप ब्लैंक पे नहीं जाओगे, आप कुछ ना कुछ वहां पर करके आओगे। इसलिए इस टिप्स को कभी नहीं भूलना है। थोड़े से है कि नहीं, थोड़ी देर की जो टिप्स है आप कीजिए कि नहीं, आपके कैरियर में बहुत सारे क्या कर सकता है ना, पॉजिटिव पॉइंट्स लेके आ सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज लाके आ सकता है। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो